राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बिहारी जी के चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक दिव्य कथा का श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है अंतिम प्रयत्न। जय हो। बहुत ही प्यारी कथा है, पूरी सुनिएगा आप और लास्ट तक सुनिएगा। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। और बाके बिहारी लाल से ये प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि हम आपके चरणों में अपने मन को रखते हैं और आपसे दंडवत होकर यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी सेवा को स्वीकार कीजिए और हमें भक्ति महारानी की कृपा कराइए, जिससे हम नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। जय श्री राधे। सोमवती अमावस्या का दिन था। वह बिहारी जी के मंदिर पर भीतर और बाहर सब जगह जन समुदाय का सागर उमड़ रहा था। दर्शनार्थियों की संख्या आज सामान्य से कई गुना अधिक थी। मैं तो अपनी बैठक में बैठा स्वामी जी के एक पद के भावों का रेखांकन करने के लिए बिंब संकलन कर रहा था, और उस पद की जो लाइन है वो थी, चलरी भीर ते न्यारे खेलें। जय हो। तभी किसी व्यक्ति की अवांछित उपस्थिति के एहसास ने मेरी भाव समाधि तोड़ दी। मैंने उधर नज़र उठाई तो देखा कि एक सज्जन पसीने से लथपथ होकर मेरी बैठक के सामने खड़े हैं। प्राय रोज ऐसा ही होता है, लोग रास्ता भूलकर इस गली में चले आते हैं। उसी संभावना की दृष्टि में रखकर मैंने कहा, इधर रास्ता बंद है, पीछे लौट कर जाइए। मेरी बात पर बिना कोई ध्यान दिए उस व्यक्ति ने याचना बड़ी भरी वाणी में कहा, आज बहुत भीड़ है, पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा क्या? शालीनता में लिपटे उसके स्वर ने मेरे हृदय को भीतर तक छू लिया। मैंने बोर्ड पर पिन किए कागज और पेंसिल की ओर खिसकाकर उन्हें बैठने के लिए जगह बनाते हुए कहा, आइए 2 पल छाया में बैठकर आराम कीजिए, आप पसीने से बिल्कुल नहा गए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरा आमंत्रण स्वीकार किया और अंदर आकर बैठ गए। मैंने पास रखे करुए का शीतल जल उन्हें पिलाया और आश्वस्त होने के बाद जब वो चलने को हुए तो उनसे उनका परिचय जानना चाहा। उन्होंने बताया कि उनका नाम रामाधार चतुर्वेदी है, आगरे में बलकेश्वर कॉलोनी में रहते हैं, एक कारखाने में काम करते हैं और प्रत्येक अमावस्या को श्री बिहारी जी के दर्शनों के लिए वृंदावन आते हैं। मैंने उनसे प्रश्न किया, श्री बिहारी जी में आपकी यह निष्ठा किस कारणवश है, या आपके हृदय में भक्ति का अंकुर सहज ही लहलहाने लगा है? जय हो। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। उन्होंने कहा, अजी साहब, जो सौभाग्यशाली होते हैं उन्हीं के अंदर भक्ति का सहज स्रोत फूटता है। मेरा ऐसे सौभाग्य कहाँ। सारी जिंदगी भगवान की सत्ता और करुणा कृपा को नकारते हुए बीत गई। जीवन भर विषय वासनाओं और छल कपट पर ही भरोसा बांधे रहा था। यह तो कुछ साल पहले एक ऐसा वाकया हुआ कि उसने मुझे श्री बिहारी जी महाराज से जोड़ दिया। मैंने पूछा, वह क्या? जल्दी बताइए। मुझे बहुत मन में ऐसा भाव रहता है कि ऐसी दिव्य कथाएं सुनकर मैं भी कृतार्थ हो जाऊं। तो वे सुनाने लगे कि मेरी पत्नी ने एक बार एक विवाह में शामिल होने के बाद लौटने पर संपूर्ण आभूषण उतार कर एक छोटी सी संदूकची में बंद करके रेडियो के पास रख दिए। दूसरे दिन वह उन्हें भीतर सुरक्षित रखना भूल गई। लगभग 1 माह के बाद दोबारा जब एक विवाह में शामिल होने के लिए तैयार हुई और आभूषण निकालने का बक्सा खोला तो आभूषणों को वहां ना पाकर घबरा गई। तभी उसके ध्यान आया कि गहनों की संदूकची तो रेडियो वाले आले में ही है, वहां से वो उठाना ही भूल गई। तुरंत वहां गई, किंतु वहां संदूकची को ना पाकर हक्की बक्की रह गई। उन्होंने सारा घर ढूंढा पर कुछ नहीं मिला। पास पड़ोस वालों से पूछा, कुछ भी पता नहीं चला। विवाह के जाने की सारी उमंग अवसाद में बदल गई।
शाम को मैं कारखाने से वापस आया। मेरा हृदय विवाह में शामिल होने की उमंगों में तैर रहा था। विश्वास था कि पत्नी सजी संवरी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी, किंतु वहां तो माजरा दूसरा ही था। पत्नी के उदास चेहरे और घर की अस्त व्यस्त हालत को देखकर किसी अनिष्ट की आशंका मेरे हृदय से टकराने लगी। पत्नी से समाचार जानकर दुख तो बहुत हुआ, किंतु उसे ढाढ़स बांधने की दृष्टि से मैंने कहा, अरे इसमें चिंतित होने की क्या बात है। गहने हमारे हैं तो हमें जरूर मिलेंगे। हमने अपने परिश्रम से पैसा कमाकर बनवाए हैं, चोरी या रिश्वत से नहीं। हराम की चीज़ ही हराम में जाती है। यह सुनकर पत्नी के शोक का वेग कुछ थम गया। मोहल्ले के बहुत से लोग झूठी दिलासा और सलाह देने को आने लगे। किसी ने कहा ज्योतिष के पास जाओ, किसी ने कहा मैं कोई बताता हूँ, वो नाम बता देगा आपको। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो चोरी हो जाती है तो फिर कुछ देख दाख के नाम बता देते हैं। तो ऐसा भी हुआ। किसी ने बताया कि अमुक के पास जाओ, वो हाथ पकड़कर बतला देता है चोर कौन है। जितने लोग उतनी ही संपत्तियाँ। मैं बहुत ही विमूढ़ सा होकर जो जैसा कहता वैसा ही करता, पर कोई सफलता नहीं मिली। इसी उपक्रम में 1 माह और बीत गया। मैं जिस कारखाने में काम करता हूँ उसके मालिक श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी हैं। वे मेरे बहनोई होते हैं, उम्र में काफ़ी बड़े हैं मुझसे, बड़े निष्ठावान हैं। उन्होंने जब गहनों के गुम होने और उन्हें ढूंढने में मेरे असफल प्रयासों के बारे में सुना तो एक दिन कारखाने में ही मेरे पास आकर बोले, भाई तुम्हारे गहने ज़रूर मिलेंगे। तुम इन सब व्यर्थ के आडंबरों को छोड़कर श्री बांके बिहारी की शरण में जाओ। सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना करो। उनकी कृपा से जो नाम मिलने वाला होता है वह भी मिल जाता है। पर मैं बिल्कुल हताश हो चुका था। इतने इतने प्रयत्न करने पर और इतना समय बीत जाने पर भी मुझे अब सफलता की कोई आशा नहीं रही थी। फिर भी बड़ों की बात मान लेने में कोई नुकसान नहीं है। जय हो। ऐसा सोचकर मैंने उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली। दिन भर के काम से निवृत्त होकर शाम को जब मैं घर पहुंचा तो पत्नी को सारी बात समझाकर निश्चय किया कि प्रातःकाल हम वृंदावन चलेंगे, श्री बिहारी जी महाराज से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि गहनों का मूल्य कुछ कम नहीं था। सोने के गहने थे, अतः 2 लाख के आसपास के थे। 2 लाख रुपए बहुत ज़्यादा रकम होती है हम जैसे लोगों के लिए, जो गरीब हैं, जो मेहनत से एक एक करके एक एक रुपया जोड़कर बनाते हैं। हमें विश्वास था कि हमारे गहने हमें ज़रूर मिलेंगे। इस दिशा में यह हमारा अंतिम ही प्रयत्न होगा, ऐसा मैंने मान लिया था। क्योंकि जितने भी लोगों ने हमें लोगों के बारे में बताया, हम उन सब से पूछ चुके थे, लेकिन कुछ हासिल नहीं लगा। अब भगवान ही अंतिम भरोसा लग रहे थे। और देखिए, जब आप सब कुछ छोड़कर भगवान को समर्पित हो जाते हैं और भगवान से कह देते हैं अब हमसे नहीं हो रहा, अब आप देख लो, तो भगवान उसी समय हम पर कृपा करते हैं। क्योंकि हम इन मायावादी चीज़ों में इतने उलझे हुए हैं कि हम इससे बाहर नहीं आते। सोचिए, अगर इन महानुभाव ने उस दिन गहनों की बजाय बिहारी जी को ही मांगा होता तो कितनी कृपा हो जाती। पर ये भी बिहारी जी की लीला है, इसे भी बिहारी जी का आनंद मानकर जीना है। जय हो। दूसरे दिन पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार हम दोनों ने श्री बिहारी जी के चरणों में आकर प्रार्थना करी। शाम को वापस लौट गए। अगले दिन जब सुबह पत्नी उठी तो क्वार्टर के आंगन में आई तो देखा कि एक अखबार के कागज में लिपटी कोई चीज़ पड़ी है। उसने यूं ही कौतूहलवश उठाकर देखा तो खुशी से चिल्ला उठी, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, देखिए श्री बिहारी जी महाराज ने मेरी सब चीज़ भेज दी हैं। जय हो, जय हो। बिहारी जी का चमत्कार कौन ठुकरा सकता है। मुझे पत्नी की बात पर यकीन नहीं हुआ, किंतु जब वहां पहुंचा तो देखा तो कागज़ को पूरी तरह खोलने पर ज्ञात हुआ उसमें सब गहनों के साथ साथ एक अंगूठी भी थी, जिसका हम लोगों को स्मरण ही नहीं था। उस दिन से मेरा मन संसार की ओर से ढीला होकर इधर आ जुड़ा। जय हो, जय हो। देखिए भगवान की लीला, कहाँ से आए, किसके पास थे, कौन रख गया, कुछ नहीं पता।
बिहारी जी ने शायद स्वप्न में ही उस बंदे को डांट दिया होगा और इतना ही करा होगा, जो भी किया होगा, जो भी लीला हुई, पर उनके आभूषण उन्हें वापस मिल गए। उस दिन से मेरा मन संसार की ओर से कुछ ढीला होकर इधर आ जुड़ा है। गृहस्थी हूँ, कुछ ज़्यादा तो कर नहीं पाता, पर हर अमावस्या को अपने लाख काम छोड़कर दर्शन करने जरूर आ जाता हूँ। इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे गहने मिलवा दिए, बल्कि इसलिए अब वे मेरे सब कुछ हैं। वे ही एकमात्र हैं, वे ही दयालु हैं, वे ही करुणा के सागर हैं, भक्त वत्सलता और पता नहीं जो भी हैं वही हैं सब मेरे। मैंने देखा तो उनके नेत्र पूरी तरह भीगे हुए थे और वो बिहारी जी को याद करके बस धन्यवाद ही दे रहे थे, और मैं मन ही मन इस बात से खुश हो रहा था कि बिहारी जी ने कितनी कृपा करी उन पर कृपा करके उन्होंने उनके पूर्व जन्मों की भक्ति को अपने पास दोबारा लगा लिया। और देखिए, दर्शन मात्र से इतना हो गया। सोचिए, जब हम उनकी सेवा करेंगे, उनके साथ अपने भावों को सहज शेयर करेंगे, उनको अपनी मन की बातों से, एक होता है ना वो मन की बातें जो हम हर किसी से करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, तो जब हम अपने मन की बातें उनके सामने उनसे बोलेंगे तो सोचिए कितना आनंद आएगा, कितना सुकून मिलेगा। बिहारी जी हमारी बात सुनेंगे और वो सबकी बात सुनते हैं। हमारे लिए जो अच्छा होता है वो कर भी देते हैं। बस हमें उनकी शरण में जाना है और इस तरीके से जाना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना है वो आप दे दीजिए। हम तो ऐसे भी खुश हैं और वैसे भी खुश हैं। वो कहते हैं ना, जिस जिस हाल में रखोगे, जिस चाल में रखोगे, जिस मन में रखोगे, बस वैसे ही रह लेंगे और उनकी कृपा हो जाएगी तो हम हर तरीके से खुश ही रह लेंगे। जय हो, जय श्री राधे। कितना प्यारा चमत्कार है, मन ही भावुक हो जाता है ऐसे चमत्कारों को सुनकर। आप भी अपने साथ हुए चमत्कारों को भगवान ने जो आपके साथ चमत्कार किए हैं, उन चमत्कारों को अपने मन में याद करके थोड़े से भावुक ज़रूर हो जाइए, क्योंकि जब भावुक होते हैं तो भगवान उस लीला का स्मरण भी करते हैं और खुश होते हैं, आप भी और हमारे भगवान भी। जय श्री राधे। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा, हमारा एक छोटा सा बाल गुरुकुल है जिसे हम ऑनलाइन चलाते हैं। संडे को 1 घंटे की क्लास होती है, जहाँ पर हम 5 साल के बच्चों को और 11 से 15 साल के बच्चों को, 5 से 10 और 11 से 15 साल के बच्चों को भगवान श्री कृष्ण की कथाएं, हमारी सनातन संस्कृति के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं और बहुत सारी लीलाएं, बहुत सारे बच्चों को कैसे अपने माँ बाप से बात करनी है, कैसे उन्हें अपने गुरुओं का आदर करना है, ये सारी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी सिखाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दीजिए, हम आपको मैसेज करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश।